दक्षिण हरियाणा की नदियां। सबसे पहले है साहिबी नदी। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। साहिबी नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर में अरावली पहाड़ियों में स्थित जीतगढ़ के पास बहरोड़ पहाड़ी, जिसे मेवात पहाड़ी भी कहते हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। कोट कासिम के निकट यह नदी रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। यह राज्य के रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में बहती है। साहिबी नदी में राजस्थान के जयपुर जिले में बाईं ओर से सोता नदी इसमें मिलती है। कोट कासिम राजस्थान के निकट बरकालिया नाला तथा नू हरियाणा से निकलने वाली इंदौरी नाला भी इसमें बाईं ओर से मिलता है। साहिबी का स्पष्ट मार्ग धारूहेड़ा रेवाड़ी के निकट तितरमपुर मसानी गांव से तितरमपुर मसानी ग्राम से थोड़ा दूर आगे है। साहिबी नदी झज्जर के कुटानी गांव से कई धाराओं में विभाजित हो जाती है तथा सोंदी गांव झज्जर के निकट यह दोबारा एक हो जाती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मसानी के बाद यह नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह नदी दिल्ली की ढासा बांध में पहुंचकर नजफगढ़ झील में फैल जाती है। नजफगढ़ नाले के द्वारा साहिबी नदी अंततः यमुना नदी में मिल जाती है। नोट: धारूहेड़ा रेवाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस नदी पर मसानी बैराज बनाया गया है। साहिबी नदी को साबी नदी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में साहिबी नदी की सहायक नदियों की संख्या 100 से अधिक थी, जिसके कारण यह साबी कहलाई। रेवाड़ी तथा गुरुग्राम में साहिबी नदी को नाला नंबर ड्रेन 8 कहा जाता है। साहिबी नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी इंदौरी है। इंदौरी नदी का उद्गम नू के सत्यमेवपुरम जिले नू कस्बे के निकट मेवात की पहाड़ियों से होता है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम के कारण इसे इंदौरी नदी कहा जाता है। यह छोटी सी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। एक शाखा जो है रेवाड़ी जिले की सीमा पर राजस्थान के कोट कासिम नामक स्थान पर साहिबी नदी में मिल जाती है और दूसरी शाखा कुछ अन्य बरसाती नालों का पानी लेने के बाद पटौती के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। नोट: इंदौरी नदी का प्राचीन नाम अंशुमती नदी है। फिर है कृष्णावती, कसावटी या कसोटी नदी। कृष्णावती नदी का उद्गम जयपुर पहाड़ियों नीम का थाना क्षेत्र के निकट महेंद्रगढ़ जिले से विलुप्त हो जाती है। यह जयपुर में निकलकर हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश कर निमराना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेठी, छुचकवास आदि क्षेत्रों को सिंचित करती है। अतः अंत में बहरोड़ नाले में समाहित हो जाती है। दोहन नदी जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना क्षेत्र सीकर के समीप मंडोली गांव से निकलती है। यह नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर बहकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आकर विलुप्त हो जाती है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसमें बाढ़ आने की स्थिति में यह विलोचपुर के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। नोट: हरियाणा में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी है दोहन नदी। पुराणों के अनुसार दोहन नदी का उद्गम भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा च्यवन ऋषि की मां के नेत्रों से होता है। आगे है थापना नदी। थापना नदी सोम नदी की सहायक नदी है। थापना नदी का उद्गम यमुना नगर जिले के मजाद वाला गांव से होता है। तो ये दक्षिण भारत की नदी कैसे होगी? थापना नदी हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। थापना नदी की कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। थापना नदी के पहले नाले की लंबाई 15 किलोमीटर है, जो कन्यावाला नामक स्थान से निकलती है। नाले की लंबाई 12 किलोमीटर है, जो दादवा नामक स्थान से निकलता है। तीसरे नाले की लंबाई 3 किलोमीटर है, जो
लक्कड़ से निकलता है। चौथे नाले की लंबाई 5 किलोमीटर है जो रामपुर खादर के जंगल से निकलता है। थापना नदी राज्य की एकमात्र सबसे स्वच्छ और एकमात्र नीली नदी है। थापना नदी को राज्य के एकमात्र स्व प्रवाहित नदी भी कहा जाता है। थापना नदी को लोक संरक्षित नदी कहा जाता है। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हजारों वर्ष पुरानी पौराणिक नदी सरस्वती नदी को शामिल किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है यमुना। यमुना नदी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा का निर्माण करती है। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। टांगरी एवं मारकंडा जो है सरस्वती नदी को दो प्रमुख सहायक नदी हैं, टांगरी और मारकंडा। आकरा नदी जो वर्तमान में एक शुष्क नदी है, घग्गर नदी का ही पाकिस्तान में विस्तार है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं साहिबी और इंदौरी। साहिबी नदी का उद्गम जयपुर के उत्तर में लगभग 113 किलोमीटर दूर सीकर जिले में स्थित मनोहरपुर एवं जीतगढ़ के निकट मेवात की पहाड़ियां अरावली में है। साहिबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर के उत्तर में लगभग 113 किलोमीटर दूर सीकर जिले में स्थित मनोहरपुर व जीतगढ़ के निकट मेवात पहाड़ियों, जिन्हें अरावली की पहाड़ियों भी कहा जाता है, में है। HSSC में आए हुए प्रश्न के अनुसार साहिबी नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले से होता है। इंदौरी नदी का उद्गम भी इंदौरी किले के निकट मेवात की पहाड़ियों से होता है। पुरानी ग्रंथों के अनुसार सूर्य पुत्री तथा यम की बहन कहा गया है यमुना को। राक्षी नदी एक बरसाती नदी है जो यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चितांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती नदी में समांतर बहती है। साहिबी नदी का जल रेवाड़ी जिले के लिए वरदान रूप में रहा, क्योंकि यह जल क्षेत्र खारे भूमिगत जल को स्वच्छ और मीठे जल में बदलता है। सरस्वती नदी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्रमशः लुप्त तथा प्रकट होना है। ऐतिहासिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अल्बेर्नू ने अपनी पुस्तक उल हिंद में ब्रह्म नदी का वर्णन किया है। HSSC में आए हुए प्रश्न के अनुसार साहिबी नदी वैदिक काल में दृश्यदती कहलाती थी। यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नजफगढ़ झील दिल्ली में पानी प्राप्त कराती है? वो है साहिबी नदी। ये पार्ट 2 दक्षिण हरियाणा की नदियां कंप्लीट हुआ। हालांकि थापना नदी जो सोम नदी की सहायक नदी है, इसका उद्गम यमुनानगर जिले के मजादवाला में होता है, तो ये नॉर्थ हरियाणा की नदी होनी चाहिए, लेकिन इसको दक्षिण हरियाणा में कैसे शामिल किया गया है ये तो राइटर को देखना होगा।